देखो, अपन को सहज और निराकुल बनना है तो तरीके कठिन नहीं है। कल अपन ने सुबह पहला तरीका सीखा था कि अपन को अपनी सारी क्रियाएं कैसी करनी है, सजगता के साथ करनी है। सुनते हैं, एक संत थे कोई, तो उन संत ने क्या किया, उनके बाहर शिष्य बैठे हुए थे, तो उनने एक बार फिर से ऐसा किया। तो उनके शिष्य ने पूछा, महाराज कुछ भी नहीं है, आप ऐसा हाथ क्यों कर रहे हो? तो उनने कहा कि हम थोड़ी देर पहले जब बैठे हुए थे ना, एक मक्खी या मच्छर यहाँ आके बैठा तो तुरंत जोर से स्नान कर लिया था। तो उनने कहा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब फिर मच्छर बैठेगा तो हमें कैसे भगाना है। तो अपन हमेशा ध्यान रखो, अपने जिंदगी के 2 दिन है ना, 2 दिन में अपने को एक दिन से दूसरा दिन क्यों मिलता है? तो गलती सुधार करने के लिए दूसरा दिन मिलता है। आप हमेशा ध्यान रखना, अपन के पास 24 घंटे एक से रहते हैं। आज हमने जो क्रिया की हुई है कि वही क्रिया अपन कल करते हैं, कोई काम अलग से थोड़ा करते हैं। तो आज अपन यदि अच्छे से काम नहीं कर पाए हो तो अपन क्या कर लें, कल अपन सुधार कर लें। इस तरीके से अपन ने पहली चीज क्या सीखी, अपन सारे काम सावधानी पूर्वक करेंगे। फिर अपन ने शाम को प्रवचन हुआ, उसमें अपने आपको नई चीज बताई है ना। उसमें अपन ने क्या बताया कि अपन को जो अपने हैं, जो अपन से दबता जा रहा है ना, उसके अपन ने क्रोध करके उस पर क्रोध नहीं करना। जो अपन से मतलब दबता जा रहा है, जब अपनी बात मानता जा रहा है, समर्पण करता जा रहा है, वो अपना होगा। जो अपन से समर्पण नहीं कर रहा है वो तो आपकी बात ही नहीं मानेगा। तो अपन को अपनों से हारना हैगा, दूसरों से अपन जीते हारे चिंता नहीं करना, खुद ही जीत जाएगा वो दूसरा तुमसे। तुम सिर्फ अपने अपनों से जीतते हो, इसलिए अपन गलती करते हैं, संकेत होता। आज अपन तीसरी बात नहीं सीखते हैं। अपने आगम में एक चीज आती है कि उनने बताया कि सुहेन भाविदम नाणम दुखे जादे विनश्यति तमहा जहां बलम जोगी दुखे ही अप्पा भावे। भगवान से पूछा गया, भगवान हम कैसे क्रिया करें? तो कहते हैं सुख सुविधाओं में यदि अपन आत्मा की भावना करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, दुखे जादे विनश्यति। जब दुख का समय आता है, कर्म का तीव्र होता जाता है, सब चीज विनष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा योगी तुम कैसे काम करो? तो उन्होंने कहा तुम ये योगी क्या करो, दुख के साथ आत्मा की भावना करो। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी जैसे महाराज जी लोग रहते हैं, बिट्टी लोग रहते हैं, अपने कुत्ते हैं, आ बैल मुझे मार, है ना, अच्छी कहावत है कि नहीं है? ये कहावत अच्छी फिट नहीं होती है, लेकिन चूंकि महाराज जी लोग रहते हैं, बिट्टी लोग रहते हैं, वो यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि कर्मों को बला मतलब
कि हमें मतलब ऐसा करो कि हमें परेशान करो। तो हमेशा ध्यान रखना, अपन ने कभी लड़ाई देखी ना, एक जो सांड की लड़ाई होती है ना, तो सांड में जीतेगा कौन? लगता है सांड जीतेगा, लेकिन सांड की लड़ाई देखने पर इसलिए जाते हैं कि मतलब जो व्यक्ति रहता है सांड से लड़ता है वो जीतता है। बात समझ में आ रही है? अपन लड़ाई देखते सांड की कभी नहीं जाते, सांड भूखा रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो व्यक्ति रहता है वो जीतता है। तो इसी तरीके से संत लोग रहते हैं, बिट्टी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अब एक आत्म में आता है परिसमम पुरम देतो, मतलब परिसमों के लिए और को दे देते हैं, मतलब परिसम को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपन हमेशा ध्यान रखो, सुख कहलाता क्या है? उनने कहा सुख कहलाता है दूसरा यदि अपने काम करता है तो अपन को सुख महसूस होता है ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखो ये चीज दुख के कारण है। यदि अपन काम अपना खुद करते हैं तो खूब अच्छे से हो जाता है। पहले क्या होता था, जो मम्मी रहती थी हमारी ना, मम्मी क्या करती थी, कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल देती थी, बहुत सारे कपड़े तो धोने पड़ते थे, तो हम पहले सूती कपड़े पहनते थे, कुर्ते पजामे, है ना, तो मम्मी डाल देती थी और डाल के सीधा रस्सी पे डाल देती थी। प्रेस हम कराते नहीं थे, तो क्या होता था, इस रस्सी की एक लाइन तो खींची रहती थी बीच में और दूसरी गुड़ी गुड़ी पड़ी रहती थी, क्योंकि सूती कपड़ा रहता था। तो हमने कहा मम्मी से काम नहीं कराते हैं, तो हमने इस काम को खुद करना स्वीकार किया। जब तो हम क्या करते थे, एक छोटी सी बाल्टी रहती थी, हाँ, तो उसमें से क्या करते थे, आधी पूरी बाल्टी छान लेते थे, तो आधी बाल्टी से नहा लेते थे और आधी बाल्टी में क्या करते थे, कपड़े डाल देते थे। अब पता था अपन को कि अपन को सिर्फ कपड़े धोने हैं ना, जो सिर्फ कप और कागज साफ करो, कपड़ा साफ हो जाता था। अब फिर हम क्या करते थे, खींच के थोड़े से अच्छे से रस्सी पे डाल देते थे, और एक बार जब जैसे आने लगते थे ना, घर से दुकान जाने लगते थे, जब एक बार फिर खींच देते थे, तो कपड़े वाले बिना प्रेस के कपड़े से अच्छे से काम हो जाता था। तो अपन हमेशा ध्यान रखो, जब भी काम अपन खुद करते हैं तो अपन को अपना काम ही अच्छा लगता है। किसी ने अपना सहायता कर दी तो अच्छी बात है, नहीं करती तो कोई बात नहीं। तो जितने भी काम रहते हैं, महाराज जी लोग रहते हैं ना, अपने काम खुद करते हैं, अपन किसी से काम नहीं कराते हैं। तो इस तरीके से अपन जो भी भावनाएं सुख के साथ करते हैं वो दुख आने पे नष्ट हो जाती है। इसलिए अपन अच्छी चीज सीखो, एक आज जितने भी काम रहते खुद कर लो। भगवान ने अपन को आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, किसके काम करने दिया? अपने काम करने दिया है ना। अपन दूसरे की सहायता लेते क्यों है? कोई दूसरा की सहायता कर देता है तो अच्छी बात है, और अपन को सहायता सबकी करनी है। एक बार क्या हुआ, एक दीदी आती है, मतलब भाभी थी, कह रही महाराज जी हमारी माँ है ना, उनकी आंखें नहीं है, उनका पूरा काम हमें करना पड़ता है। हमने उनसे कहा कितनी अच्छी हो तुम, मैं मतलब एक आंख भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी है ना, तुम 4 आंखों का काम कर देती हो, तो भगवान तो तुम्हारा ऋणी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को इतना मतलब पॉजिटिव सोचना है, सहज सोचना है कि अपने काम अच्छे बनते जाएं। देखो दुनिया में क्या रहता है, अपना जो मन रहता है सबसे पहले तो उल्टा सीधा सोचता है। एक दिन की बात है, हम बहुत सारे महाराज जी लोग सो रहे थे, जैसे ठंडी रहती ना, वैसे सब बहुत सारे महाराज जी पाटे पे सो रहे थे। एक महाराज जी ने क्या किया, देर तक सोते रहे वो, है ना। तो सुबह ऐसा लगा यार कैसे महाराज जी हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो अपने मन ने सोचा इनका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो जैसे उठे वो ना, उनको जगाया हमने उनसे पूछा क्या हो गया, क्यों सो रहे हो। अब तो मतलब बहुत उल्टा सीधा सोच रहे थे उनके बारे में, लेकिन सीधी सीधी बात कही, भैया ऐसा हुआ आज हम 12 बजे नींद खुल गई हमारी, करके नींद नहीं आ रही थी, हमने सामान पहले कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, फिर हम तो सुबह लेट गए थोड़े से। हम तो बहुत गुस्से मतलब थे, लेकिन किसी बात करके उसने अपना पूरा वाला हिसाब किताब पूरा कर लिया। तो अपन हमेशा ध्यान रखो, किसी को ना तो टोको, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपन टोकेंगे ना, वो अपना पूरा रास्ता रखेगा पहले से, आपको उत्तर देना वो जानता है। आप किसी से कुछ कहोगे, वो सहज उत्तर देके अलग हो जाएगा। अभी ऐसे एक भैया से मैं बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा, उनमें कहा नौकर से कह रहे थे अभी तक क्यों नहीं आए हो। उसको फोन लगाया, उसने कहा भैया हम बीमार हैं आज। तो अपन तो उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। तो अपन पहले क्या तो सोच सकते थे ना, भाई महाराज जी का सिर दर्द कर रहा होगा, महाराज जी को बुखार आ गया होगा। तो अपन हमेशा ध्यान रखो, अपन जैसी धारणा बनाते हैं वैसा होता है। तो अपन लड़ने का काम ही क्यों करते हैं? अनेकांत का मतलब ही यही है। महावीर भगवान जब थे तो महावीर भगवान ने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। भगवान कहते थे, बौद्ध कह रहा था कि भाई चीज कैसी है, छड़ेंगे। उसने कहा भाई छड़ेंगे भी है कि तुम चिंता क्यों कर रहा है, हमें लड़ना फिरना नहीं है तुमसे। तो सठ दर्शन जो थे वो लड़ाई करते रहते थे, इसलिए महावीर को अलग दर्शन में रख दिया। सठ दर्शन से अलग ही थे,
समझ रहे हो? तो महावीर का जो अनेकांश है वो सिर्फ इतना कहता है भाई आप सामने वाला पहले बात करो, आप कैसी बात कर रहे हो हम उससे मेल कर लेंगे। समझ में आ रहा ना? जैसे बोले पेन हैगा, कोई व्यक्ति पेन का ढक्कन ऐसे करके खड़ा हैगा, आप पेन बंद मत करो ना, आप ढक्कन पलट के लगा दो पेन को, आपको लिखना है तो। इस तरीके से अपन सहज बनेंगे। अपने घर में जितने लोग रहते हैं, है ना, कोई तो अपने काम आते हैं, उन्हीं से अपने मन नहीं मिलेंगे तो मन कैसे चलेगा? जैसे अपन देखते हैं इस तरह का ग्रुप बैठा हुआ है ना, इसमें भी अपने दुश्मन आके बैठ जाकर अपना मन खराब होने लगता है ना, नहीं लगता है? और अपना मित्र आ जाए तो कितनी खुशी होती है। तो बस सबको मित्र बना के रखो। अपने आगम में कहते ही हैं सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थभावम विपरीत प्रस्तव, है ना, सदा ममात्मा विधातु देव। इसका हमने एक अलग अर्थ निकाला है और खूब अच्छा अर्थ है। कभी कभी धर्म तो रहता है ना, वो कहते सत्येषु मैत्रीम, सबसे मैत्री रखो। ठीक, अब यदि आपकी किसी से मैत्री नहीं हो रही है कि आपको अच्छा नहीं लगता है व्यक्ति, उसमें कोई गुण देखो, फिर गुण से मैत्री रखो कि भाई नहीं अच्छा व्यक्ति हैगा, सहज व्यक्ति हैगा। फिर आप गुण से प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम। अब आपको लगता हैगा कि यार इसके अंदर कोई एक भी गुण नहीं है, तो मतलब क्लिष्ट हो गया, मतलब दया का पात्र हो गया, उससे प्यार करो, प्यार करना बंद नहीं करो। फिर अपन देखते हैं ना उसमें कोई गुण है ना, और ना भी बात मानता है ना, विपरीत अपन से जाता है तो भी अपन माध्यस्थ रहो, उसको तो विपरीत बने रहने दो, लेकिन उससे प्यार करो, प्यार करना कभी कम नहीं करो। इस तरीके से अपन सबसे स्नेह रखेंगे, सहज बनेंगे, सरल बनेंगे, है ना, फिर धीरे धीरे अपन मोक्ष में मोक्ष मान बढ़ जाएंगे। ठीक, और बड़े महाराज जी को सुनेंगे अपन।